सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बाद भी मामले दर्ज होने को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A रद्द करने के बाद भी मुकदमे दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहद हैरानी भरा मामला है, हम इसको लेकर कोई कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये जवाब 2 हफ्ते में देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के चलन पर आश्चर्य व्यक्त किया है। धारा 66A को शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में 2015 के फैसले में रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस धारा के तहत FIR की जा रही है। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या PUCL द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धारा 66A के रद्द किए गए प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा निर्देश मांगे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, भयानक और आश्चर्यजनक स्थिति है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A का इस्तेमाल अभी भी नागरिकों के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट के लिए किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को निरस्त कर दिया गया था। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस प्रावधान के दुरुपयोग को उजागर करने वाले PUCL नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा आवेदन पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। NGO की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिक ने कहा कि 11 राज्यों में जिला न्यायालयों के समक्ष 1000 से ज्यादा मामले अभी भी लंबित और सक्रिय हैं, जिसमें आरोपी व्यक्तियों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। लोग पीड़ित है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि हम इस पर कुछ करेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रावधान को रद्द कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी बेयर एक्ट में मौजूद है। केवल फुटनोट में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को हटा दिया है। हालांकि पीठ ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है, जो हो रहा है वे काफी भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए 2 हफ्ते बाद मामले पर विचार करने का फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को कहा था कि धारा 66A पूरी तरह अनुच्छेद 19(1)(a) या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत आपत्तिजनक टिप्पणियों को ऑनलाइन पोस्ट करने वालों के लिए 3 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट।